आज मैंने तुम्हें एक संगीन मामला डिस्कस करने के लिए बुलाया है। हमारे सामने एक सीरियस प्रॉब्लम आई है। सर, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। केस 7 मैंने अभी तक केस सुनाया नहीं। सर, मैंने सॉल्यूशन भी नहीं सुना है। केस 7 जब तक मैं केस सुनाऊंगा ही नहीं, तुम हल कैसे बता सकते हो? मैंने कब कहा कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास? आपने कहा आपके पास प्रॉब्लम है, मैंने कहा मेरे पास सॉल्यूशन है। और ये हमारे डिपार्टमेंट के सबसे होनहार ऑफिसर हैं। थैंक यू प्रीति, यू आर वेरी काइंड। एनीवे सर, व्हाट इज द प्रॉब्लम? हाँ सर, बताइए ना, केस क्या है? हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि शहर में आरडीएक्स लाया गया है। आरडीएक्स? क्या कोई नया डिटर्जेंट पाउडर है? आरडीएक्स बहुत खतरनाक चीज होती है। आरडीएक्स से बम बनते हैं, बम। हाँ, और आरडीएक्स में इतनी ताकत होती है कि पूरा का पूरा शहर साफ कर दे। इसीलिए तो मैंने कहा कि कोई नया डिटर्जेंट सफाई का पाउडर होगा। यस सर। मुरमुरे, एसपी साहब पहले ही कह चुके हैं कि ये बड़ा संगीन मामला है, इसलिए सीरियस हो जाओ और पीके साहब की तरह चुप बैठो। सर, पर ये आरडीएक्स इस शहर में लाया क्यों गया? कुछ लोग इस शहर की शांति को भंग करना चाहते हैं। वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी को भी मार सकते हैं। मेरे ख्याल से सर, ऐसे लोगों को टेररिस्ट कहा जा सकता है। You're right। सर, 1 आर या 2 आर? 2 आर। ये आर क्या लगा रखी है? सर, ये मुझसे पूछ रहा था कि टेररिस्ट की स्पेलिंग में 1 आर आता है या 2। मैंने उसे बताया कि 2। केस 7 टेररिस्ट में 2 आर नहीं आते, 3 आर आते हैं। मैं जानता हूं सर, पर साथ साथ सिर्फ 2 आते हैं। हम 2, हमारे 2। What nonsense is going on here? काम के वक्त बाहर की बात मत क्या करो। यस सर, अब आप हमें बताइए कि हमें क्या करना पड़ेगा। हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। हमें अभी तक डिटेल इंफॉर्मेशन अपनी सोर्सेज से पता नहीं चली है। कौन सी इंफॉर्मेशन सर? यही कि ये लोग कौन है, इनका मकसद क्या है और ये लोग यहाँ क्या करना चाहते हैं। और जल्द से जल्द मुझे काम करके दिखाना है। किसको दिखाना है बॉस? चिरकुट, कभी तो अक्ल के सवाल पूछा करो। दुनिया वालों को और किसको? कितने मुश्किल से हमारे साथियों ने विदेश से ये आरडीएक्स भेजा है। और उसकी डिलीवरी भी मैंने ले ली है। यस, अब हमें ये तय करना है कौन सा एरिया टारगेट करें और कहां तबाही मचाए। बॉस, मैं एक सजेशन दूं? बिल्कुल नहीं। इसके पहले तूने 3 बार सजेशन दिया है। हमारे 3 साथी जेल में सड़ रहे हैं, गल रहे हैं वायरस की तरह। तो कुछ नहीं कहेगा, मेरी बात सुनेगा सिर्फ। हाँ यस बॉस। अच्छा, अब बता कि वो आरडीएक्स का बैग कहाँ छुपा है? छुपाया? कहाँ छुपाऊंगा? वो तो गाड़ी में है। इतना महंगा सामान गाड़ी में? बॉस, मैंने सोचा वो सामान को तो यहाँ रखना है ही नहीं, इसलिए उस बैग को उसी में रखा ताकि उसे जहाँ ले जाना हो सीधा वहीं पहुंचा दूंगा। तो चिरकुट मुझे सीधा जेल भिजवा देगा। जा जल्दी वो बैग लेके आ यहाँ पर। जा बॉस। वायरस कहीं का। जा। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? वो नहीं, वो मैं अपनी गाड़ी की चाबी भूल से अंदर छोड़ दी और दरवाजा लॉक कर दिया। मैं सोच रहा था कि इसको कैसे खोलूं। इसमें क्या है, मैं खोल देता हूँ। आप? और नहीं तो क्या, हम पुलिस वाले किस दिन काम आएंगे? हाँ, खुल जा सिमसिम। हाँ, अरे वाह, तुम तो मेरे से भी फास्ट निकले। पर अंदर चाबी तो है ही नहीं। वो चाबी तो मैं ऑफिस में भूला है। अब मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। नहीं, मेरे होते हुए तुम पैदल नहीं जाओगे। पर आप स्टार्ट कैसे करेंगे? देखते जाओ। हाँ, ये लो, स्टार्ट हो गई कार तुम्हारी। थैंक यू साहब, थैंक यू वेरी मच। You're welcome। थैंक यू सर। अरे साहब, अभी भी जो गाड़ी मैंने यहाँ पार्क की थी वो कहाँ चली गई? मुझे क्या मालूम कहाँ चली गई। वैसे तुम्हारा उस कार से क्या लेना देना? लेना देना? सर, वो मेरी गाड़ी थी, मैंने पार्क की थी, लगता है चोरी हो गई। अब मैं क्या करूं? क्या करूं? ताकि पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखाओ। और क्या? पुलिस स्टेशन? बॉस तो मुझे मार डालेंगे। पीके तुम बड़े स्मार्ट हो। तुमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। प्रॉब्लम था भी बहुत गहरा। प्रीति को देखते ही तुम्हारी बोलती बंद हो जाती थी। यह तरीका बहुत अच्छा है अपने प्यार का इजहार करने का। इस खत में तुमने प्रीति को अपने घर डिनर पे बुलाया। बस डिनर खत्म होते ही तुम अपने दिल की बात कह देना उसे। गुड, गुड। अरे मुरमुरे, तुम भी क्या लव लेटर लिखने की तैयारी कर रहे हो? नहीं सर। फिर ये पेन हाथ में लिए क्या सोच रहे हो? यही सर, क्या मैं इस पेन से दोबारा कुछ भी नहीं लिख पाऊंगा? क्यों, चल नहीं रही क्या? नहीं सर, चल तो बहुत अच्छी तरह से रही है। फिर क्या प्रॉब्लम है? सर, ये पेन मुझे मेरी माँ ने 21वीं जन्मदिन पर दी थी।
अच्छा, ये तो अच्छी बात है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है सर, इतने साल हम दोनों एक साथ थे, पर अफसोस अब हम बिछड़ने वाले हैं। क्यों बेच रहे हो इसे? नहीं सर, पीके साहब को देनी है। पीके साहब को? अरे भाई, अपनी माँ की दी हुई प्रेजेंट पीके साहब को क्यों दे रहे हो? सर, मैं एक शर्त हार गया। शर्त? कौन सी शर्त? बात ये है सर, पीके साहब ने मुझसे कहा, मुरमुरे इतने साल से नाइट स्कूल में जाते हो लेकिन तुम्हारी इंग्लिश अभी भी कमजोर है। मैं भी ताव में आ गया। मैंने कहा पूछिए जो पूछना है, सबकी स्पेलिंग फटाफट दे दूंगा। उन्होंने कहा लगी शर्त। मैंने कहा लगी शर्त, अगर हार गया तो मैं अपनी माँ की निशानी वाली पेन दे दूंगा। मुझे पता है फिर क्या हुआ होगा। उन्होंने तुमसे निमोनिया की स्पेलिंग पूछी होगी। हाँ, आपको कैसे पता चला? क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने आके मुझसे निमोनिया की स्पेलिंग पूछी थी। वाह, पीके साहब स्मार्ट निकले। स्पेलिंग मैं नहीं कर पाया, पेन देने जा रहा हूँ। नहीं मुरमुरे, ये तुम्हारी माँ की निशानी है, तुम इसे अपने पास ही रखो। पर पीके साहब? तुम उनकी फिक्र मत करो, उन्हें मैं संभालता हूँ, तुम यहीं खड़े रहो। पीके, तुम्हारे पीछे क्या है? क्या है? क्या है? कुछ भी तो नहीं है। क्या है वहां पे? खामा खामा डरा दिया। हाँ, मुझे लगा वो शायद बोर्ड गिर रहा था। नहीं गिर रहा है। मैंने सोचा तुम्हें वार्न कर दूं। इट्स ओके, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। मुरमुरे, तुम्हारा काम बन गया। अब ये पेन मुझे दे दो और पीके साहब को जाके कहो कि पेन आके मुझसे ले ले। ओके सर। पीके साहब, पेन मैंने K7 साहब को दे दिया है, आप उनसे ले लीजिए। तुम क्यों नहीं दे सकता था मुझे? ये पेन मुझे दो, ये अब मेरी है। तुम्हारी एक और चीज मेरे पास है। कौन सी चीज? ये चिट्ठी। ये चिट्ठी तुम्हें कहां से मिली? ये चिट्ठी अगर मैं खोल के सबको पढ़ के सुना दूं तो पूरे 1 महीने तक तुम अपनी ये प्यारी सी शक्ल किसी को दिखा नहीं पाओगे। और चिट्ठी क्या कहेगी ये तो पूछो ही मत। मेरी चिट्ठी मुझे वापस देने का क्या लोगे? बोलो। बहुत समझदार हो तुम। इस पेन को भूल जाओ, मैं इस चिट्ठी को भूल जाऊंगा। ठीक है, लाओ। मुरमुरे, ये रही तुम्हारी पेन। वाह सर, आप एजेंट K7 नहीं, हीरो नंबर 1 है। जकिया, जकिया किधर है तू? अरे क्या हो गया बिड़ू? काय को चिल्ला रहा है? देख बाप, क्या लाया हो देख। अभी अभी हाथ साफ करके आया। क्या बोलता है? मॉडल तो एकदम नया है बिड़ू। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना? अरे नहीं रे, और अंदर स्टूडियो भी है। क्या बोलता है? हाँ, डिक्की में जरूर कुछ होएगा। चल देखते हैं। अरे कुछ नहीं तो कम से कम स्पेयर टायर्स तो होएंगे ही। देख, अपन बोला था ना अपन की किस्मत आज बुलडोजरों में। चल खोल। अरे चल खोल। क्या सुखिया? पगिया, जकिया, इसमें तो RDX है बाप। मर गए बेड़ो, मर गया अपन। ये मैं किसकी गाड़ी उठा के लाया? भाई लोगों से अब बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। अरे अगर भाई लोगों की गाड़ी हुई ना, वो तो सीधा अपने को, और इसके पहले अगर पुलिस के हाथ में आ गया तो सीधा जेल के अंदर। अब क्या किया जाए? क्या तेरे को किसने देखा तो नहीं ना? हाँ, एक आदमी ने मेरे को दरवाजा खोलने में मदद किया था और अपने आप को पुलिस वाला कह रहा था, लेकिन वो वर्दी में नहीं था। हे भगवान, अब क्या होगा? बॉस, बॉस, बॉस। क्या हुआ? अरे बॉस, अपनी गाड़ी चोरी हो गई है। क्या कह रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ बॉस। जहाँ पर रखी थी वहाँ पर है नहीं। और वो RDX की बैग? वो भी तो उसी गाड़ी के अंदर था। क्या हो रहा है इस देश में? कोई कायदा कानून नाम की चीज है कि नहीं? दिन रात लोगों के साथ चोरी हो रही। लगाओ फोन कमिश्नर को, मैं फोन पे बात करूंगा। आप भूल रहे हैं, आप एक डेडली टेररिस्ट हैं, ना कि कोई इस देश के सच्चे नागरिक जो आप पुलिस कमिश्नर से फोन पे बात करेंगे। मैं तो भूल ही गया था, लेकिन इस देश का यही हाल रहा तो इस देश से ऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम यूं हाथ पे हाथ धर के बैठ नहीं सकते, कुछ करना होगा। तुम ऐसे करो, पुलिस स्टेशन जाओ और कार की चोरी की रिपोर्ट लिखाओ। कहना कि मिलते ही फौरन फोन करें। जाओ। ओके बॉस। जाओ, वायरस कहीं के जाओ। सारे वायरस फैले हुए हैं। कुछ गड़बड़ है, अजीब सा लग रहा है। सन्नाटा छाया हुआ है, अजीबोगरीब सी शांति। शांति पकड़ा था। अरे सुबह से उसकी बाएं बाएं नहीं सुनी है, तभी तो मुझे अजीब सा लग रहा था। गई कहाँ है आज सुबह से नजर? हाँ। क्या बात है? सुबह से तुम्हारी कोई आवाज नहीं सुनी। तबीयत तो ठीक है ना? अरे वैसे भी तुम्हारी तबीयत को क्या हो सकता है? सारा दिन खाती रहती, चपड़ चपड़ उस पे सोती रहती है। फोन, सॉरी। हेलो,
हाँ सरला बोलो। अरे थैंक यू वेरी मच। चलो किसी को तो हमारी सालगिरह याद है, इन्हें तो याद ही नहीं है। हाँ हाँ, शादी के 8-10 साल बाद लोग अपनी पत्नियां भूल जाते हैं, तो सालगिरह कहाँ से याद रहेगी। हाँ, चलो। शादी की सालगिरह मुबारक हो। अच्छा माफी चाहता हूँ, ये तो कान पकड़ता। अरे तुम कहो तो देखो उठक बैठक भी लगा देता हूँ। देखो देखो शांति, हमारी नौकरी ऐसी है, मुजरिमों और गुंडों की शक्लें देख देख कर हम लोग अपनी सालगिरह भूल जाते हैं। अब एक काम करो ना, 5000 वोल्ट वाली मुस्कान दो ना मुझे। हाय हाय हाय, मर जाऊं, ऐसा लगा जैसे बिजली कड़क गई। अब रहने दो और ऑफिस जाओ। और सुनो, शाम को जल्दी घर आ जाना। मैं शाम को जल्दी भी आ जाऊंगा और तुम्हारे लिए बेहतरीन तोहफा भी लेके आऊंगा। अब रहने दो, बड़ी बड़ी बातें करना। अब तक तुम मेरे लिए कोई तोहफा लाए हो? अब तक नहीं लाया। तुम हमेशा कहती है ना मुझे खरीदारी करने नहीं आती है। ऐसा तोहफा लेके आऊंगा तुम्हारे लिए कि तुम दंग रह जाओगी। वो जब मैं देखूंगी तब बताऊंगी। अब जाओ ऑफिस। अच्छा, शादी की सालगिरह मुबारक। हाय 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 हाय। हाँ हाँ, थोड़ी देर और रुक जाओ। थोड़ी देर कितनी देर से रुका हूँ? अभी आएंगे तुम्हारे साथ। हाँ तो क्या हुआ, थोड़ा और रुक जाना, क्या जाता है? यस सर। ये काय का शोर है बाहर? सर एक आदमी की कार चोरी हो गई है और ड्यूटी ऑफिस जगह पे नहीं। मैंने उन्हें थोड़ा रुकने के लिए कहा, वो मुझ पर नाराज हो रहे हैं। ठीक है, उसे अंदर भेज दो, मैं उनकी रिपोर्ट लिख लेता हूँ। ओके सर। अरे आप यहाँ नहीं तो और कहाँ आऊंगा मैं? नहीं, मेरा मतलब है आप पुलिस ऑफिसर हैं? ये शोर क्यों मचा रहे हैं? शोर नहीं मचा रहा हूँ सर, दरअसल में मुझे रिपोर्ट लिखवाना है और यहाँ कोई है ही नहीं। मैं लिख देता हूँ आपकी रिपोर्ट। कहिए किस बात की रिपोर्ट लिखवानी है आपको? मेरी कार चोरी हो गई है सर। आपको कैसे मालूम आपकी कार चोरी हो गई है? क्या आपने कार चोरी होती हुई देखा? नहीं सर, लेकिन जहाँ पर रखी थी वहाँ पर है ही नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि वो चोरी हो गई होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने और कहीं रखी हो और भूल गए हो? नहीं नहीं, बिल्कुल मुझे याद है, मैंने वहीं पर रखी थी सर। तो नहीं हो गई? वहाँ पर पार्किंग अलाउड है सर। तुम्हारा नाम क्या है? चीरकुट। नाम है कि पान मसाला? जी। रंग? सांवला। अरे तुम्हारा नहीं, कार का रंग पूछ रहा हूँ। ब्लैक एंड व्हाइट सर। कार के अंदर कुछ था? सर कुछ नहीं, वो स्टीरियो सिस्टम, डेक सिस्टम, और कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ कार कहाँ थी? सर जहाँ मैं आपको मिल चुका हूँ वहीं पर, बिल्कुल वहीं पर सर। देखिए मुझे रिपोर्ट लिखनी है, ठीक ठीक बताइए कार कहाँ थी? सर क्राफ्ट लैंड के कॉर्नर पर। कौन से कॉर्नर पर? कौन से कॉर्नर पर? वहीं पर सर जहाँ आपसे मिला था सर। ये देखिए, देखिए गौर से देखिए, ये रहा म्यूजियम, ये एक्वेरियम, ये पान की दुकान, ये क्रॉस लेन, ये क्रॉफ्ट लेन। अब बताइए कार कहाँ थी? सर इस कॉर्नर पर। यहाँ? जी। यहाँ नहीं? यहाँ नहीं। यहाँ नहीं? यहाँ भी नहीं सर। यहाँ नहीं? बिल्कुल नहीं सर। यहाँ? बिल्कुल यहाँ सर। ठीक यहाँ? हाँ जी जी हाँ सर, बिल्कुल यहाँ ही पर थी सर। हाँ, फिर तुम यहाँ नहीं आ सकते। जी? जी हाँ, तुम्हें स्टेशन रोड पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। क्या? जी हाँ, ये कोना उनके अंडर आता है। थैंक यू वेरी मच। Not at all, sir. Don't even mention it. तुम्हें तो मालूम ही नहीं है, तुमने मेरी मुश्किल कितनी आसान कर दी। मेरी तो समझ में ही नहीं आता कि मैं शांति के लिए क्या खरीदूं। Well, sir, थोड़ा आसान तो हो ही जाता है एक औरत को ये जानना कि दूसरी औरत को क्या गिफ्ट पसंद है। तुम ठीक कह रही हो, तुम्हारी पसंद के कपड़े देख के शांति की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। सर मुझे खुशी है कि आपको मेरी पसंद अच्छी लगी। डेफिनेटली डेफिनेटली। भाई मुझे तो ऐसा लगा जैसे बैग आसमान से सीधा मेरे हाथों में गिरा है। Well, it's my day today. Let's go. ऐसा करते हैं, ये बैग ले जाके किधर भी छोड़ कर आते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ए पकिया, पागल हो गया है क्या? जानता है इस बैग में क्या है? बॉम्ब बनाने का मावा। किसी गलत आदमी के हाथ लग गया तो हम क्या कर सकते हैं? ए पकिया, ऐसा फालतू बात नहीं करने का क्या? यार अपन चोर लोग हैं, कोई खूनी डाकू या टेररिस्ट नहीं। अपन को भी अपना देश से ना प्यार है। जानता है उपकार फिल्म अपन ने 25 बार देखे लिए। यार अपन की भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? तो अपने को क्या करना चाहिए बोल? यार एक काम करते हैं, जिस पुलिस वाले ने तेरी मदद की थी ना, वो अपन को भला आदमी लगता है। ये बैग ले जाकर उसको दे देते। पागल हो गया तू? मैं उस पुलिस वाले के पास जाऊं? भाई साहब, जो कार मैंने चुराई थी उसमें RDX निकला, ये आप रख लो। अरे पागल, वो सीधा मेरे को अंदर कर डालेगा। हाँ ये भी ठीक है, पर बिड़ू करें तो क्या करें? ऐसा करते हैं, ये बैग ले जाके पुलिस स्टेशन के सामने छुप जाता हूँ। कोई पुलिस वाला सामने आएगा, उसके आगे रख के सटक जाऊंगा, वो अपने कब्जे में ले लेगा। एक बात मेरी समझ में नहीं आती है प्रीति, ये K7 जब भी मुझसे 500 रुपए के छुट्टे मांगता है
तो मेरे नोट कम क्यों हो जाते हैं? हम तो होंगे ही ना, क्योंकि एक नोट के बदले 5 नोट जो देनी पड़ती है। तुम्हें K7 की बातों पे हंसी आती है ना, और मुझे गुस्सा आता है। लेकिन पीके, एक बात तो हमें माननी ही पड़ेगी कि जब भी K7 हमारे आसपास होते हैं, कुछ न कुछ हंगामा तो जरूर होता है। हाँ, क्यों नहीं होता है? मेरी पिटाई जो होती है। हंस लो, हंस लो, हंस लो, लेकिन इस बार आखिरी हंसी मेरी होगी। क्या मतलब? मतलब ये जो हमारे पास नया केस आया हुआ है, ये RDX वाला, हाँ। ये केस मैं सॉल्व करके ही रहूंगा। बहुत मुश्किल है पीके, क्योंकि हमारे पास इसके बारे में सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, हमें कुछ मालूम नहीं है, जैसे कि कौन लोग इन्वॉल्व हैं और उनका टारगेट क्या है। इसीलिए तो K7 को तो ये भी मालूम नहीं होगा कि शुरुआत कहाँ से की जाए। तुम्हें पता है? यस, वेरी सिंपल। ये टेररिस्ट लोग जनरली वहाँ पे बॉम्ब फोड़ते हैं जहाँ बहुत सारे लोग जमा होते हैं। मैं उन्हीं जगहों पर अपनी नजर रखूंगा। लेकिन ऐसी तो कई जगह हैं, जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशंस। तुम अकेले कहाँ नजर रखोगे? एक जगह तुम भूल रही हो प्रीति, थिएटर्स। कितना अच्छा होगा अगर तुम इस काम में मेरा साथ दो तो। हाँ, क्यों नहीं, बताओ ना क्या करना होगा। हम रॉक्सी थिएटर पर अपनी नजर रखेंगे। एक्चुअली हमें थिएटर के अंदर होना चाहिए, वहाँ पिक्चर भी बहुत अच्छी लगी हुई है। बॉल तो आज रात 9 से 12, ठीक है? पीके, हम इसे 9 से 12 के कितने शोज देखेंगे? जब तक हम टेररिस्टों को पकड़ ना ले तब तक। ठीक है, तो फिर आज रात 9 से 12 मैं अपने डैड को भी अपने साथ लूंगी। उन्हें बॉबी फिल्म बहुत पसंद है। हाँ, क्यों? ठीक है, वेरी गुड। चलो। बॉस, बॉस, गजब हो गया। छिरकोट, क्या हो गया? बॉस, मैं पुलिस स्टेशन गया था ना। हाँ, कार चोरी की रिपोर्ट लिखवाने। क्या हुआ? उसने रिपोर्ट तो लिखी नहीं, पर लिखी नहीं? क्या हो गया इस देश के लॉ एंड ऑर्डर को? पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं लिखते? प्लीज मेरी बात तो पूरी सुनिए। हाँ, बोल। मैं रिपोर्ट लिखवा के जैसे ही पुलिस स्टेशन के बाहर आ रहा था कि रिपोर्ट? अभी तो कह रहा था कि पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं लिखवाई, और अब कह रहा है। मेरा मतलब है कि मैं जैसे ही एजेंट से बात करके बाहर आ रहा था कि एजेंट कहाँ से? क्या कह रहा है तू? बॉस, वो इंस्पेक्टर नहीं है, एजेंट K7 है। इस वक्त उसे बिल्कुल भूल जाओ। जैसे मैं एजेंट K7 से बात करके बाहर निकल रहा था तो मैंने क्या देखा मालूम? क्या देखा? मेरी तो आंखें चकरा गई और सर घूम गया। हमें चक्कर में ही रखेगा कि आगे भी कुछ बताएगा? मैंने देखा SP साहब स्टेशन के अंदर आ रहे थे। पुलिस स्टेशन में SP साहब नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? बॉस, SP साहब के हाथ में बैग भी था। तो क्या हुआ? बॉस, उनके हाथ में अपना वो असली RDX वाला बैग था। क्या कह रहा है तू? हाँ बॉस, और मैंने तो उन्हें ये कहते हुए सुना कि इस बैग के लिए मुझे कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मानो सीधा आसमान से मेरे हाथ में आ टपका है। क्या बोल रहा है तू? हाँ बॉस, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा तो सर ही घूम गया है। ऐसा नहीं चलेगा, लाखों का नुकसान हो गया है, हमें कुछ करना होगा। क्या कर सकते हैं बॉस? सोचते हैं। तो एक काम कर, पुलिस स्टेशन जा और अपना वाला बैग चुरा के ले आ। क्या कह रहे हो बॉस? किसी ने देख लिया तो मैं तो सीधा अंदर हो जाऊंगा। अच्छा होगा, सारे मुसीबत का जड़ तो ये कार के अंदर बैग छोड़ के आया, वायरस कहीं का। अब जा। अरे मैं जाऊंगा कैसे? और कोई देखेगा तो क्या कहूंगा? कहना कि कार चोरी की रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। अब जा। कहाँ जा रहा है? सर, आपने ही कहा। पर क्या खाली हाथ जाएगा? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि मार्केट से वैसा ही बैग लेकर अपने वाले बैग से एक्सचेंज करो, ताकि किसी को पता ना चले। वो क्या दिमाग है बॉस? अबे वायरस, इसीलिए तो मैं तेरा बॉस हूँ। अरे भगवान, आज तो मैंने कमाल ही कर दिया। तुम्हारे लिए बैग भर कर तोहफे लिए हैं, देखोगी तो हैरान हो जाओगी। क्या कह रहे हो? तुमने खुद जाके मेरे लिए शॉपिंग की? और नहीं तो क्या। क्या लाए हो मेरे लिए? ऐसे नहीं, शाम को आके खुद दिखाऊंगा। शाम तक मैं सस्पेंस में मर जाऊंगी, बताओ ना। अरे भगवान, कहा ना शाम को बताऊंगा। नहीं, तुम्हें मेरी कसम। ओहो, अच्छा चलो, शाम तक सस्पेंस नहीं रखता हूँ। मैं मुरमुरे के हाथों बैग भिजवा देता हूँ, तुम खुद देख लेना। तुम कितने अच्छे हो, थैंक यू। सो तो है। अच्छा, मैं फोन रखता हूँ। हाँ, मुरमुरे, मुरमुरे। यस सर। मुरमुरे, ये बैग लेके जाओ और घर में मेम साहब को दे दो। ओके सर। वैसे सर, हमारे पुराने SP साहब थे ना, वो अपनी सालगिरह पे हम सबको मिठाई खिलाए थे। ठीक है ठीक है, मैं शांति को कह देगा, तुम्हें मिठाई खिला देगी। थैंक यू सर। सर, सालगिरह मुबारक हो।
अंग्रेजी में कहते हैं ना, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बैग ले और चल चल। ये बैग किसका है? कोई है? कोई है? कमाल है, लोग भी इतने केयरलेस हैं, हमारा काम बढ़ा देते हैं। अब इसका क्या करूं? इसे ले जाके पुलिस स्टेशन में रख देता हूं।